ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आपने कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कौन है ये पर्सन? क्या चल रहा है इनके दिल में? क्या ये सोच रहे हैं? क्या है इनकी फीलिंग्स? क्योंकि आपने जो कदम उठाया है वो अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब आपने ऐसा उठाने के बाद इनके कदम हिल चुके हैं, सोच में पड़ चुके हैं। एक अलग सी उलझन इनके दिमाग में शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार आपने इनको दिया था, इनकी सोच से भी बाहर था कि आप इनको कंप्लीटली ब्लॉक भी कर सकते हैं, नो कांटेक्ट में आ सकते हैं या आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये सब आपके साथ चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कस ऑन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें, फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। लास्ट तक बने रहिएगा, मोटिवेशन जरूर मिलेगा, गाइडेंस जरूर निकाला जाएगा एंड आपको बताया जाएगा कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। राइट? तो चलिए आज की रीडिंग में देखे हैं। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, फाइन। देखो, अब ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ना कंफ्यूज में है आपको लेके, सैड एनर्जी में। क्यों है कंफ्यूज? क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत रुला है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, टॉक्सिसिटी में डाला, इतना परेशान किया कि आप फिर भी उठ उठ के ना इनके पास जाते थे चीजों को संभालने के लिए। आप सोचते थे चीजें ना खत्म हो, ना खत्म हो, चीजें अब सुधर जाएंगी, अब सुधर जाएंगी। जब तक आप एकदम, कहते हैं ना, सर के ऊपर पानी नहीं आ गया, जब तक आप टूट नहीं गए, बिखर नहीं गए, तब तक आपने इस पर्सन को बहुत दिया। बहुत दिया मतलब बहुत दिया, अनलिमिटेड दिया, जिसका आप अभी भी हिसाब ना आप लगा सकते ना सामने वाला पार्टी लगा सकता। बट आपका अचानक से बदलाव उनकी ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? इनको लग रहा है आप अचानक से इतने बदल कैसे गए, अचानक से आपका ऑरा इतना कॉन्फिडेंस में कैसे आ गया और इतना ऑरा बदल कैसे गया। पहले आप रिस्पॉन्ड देते थे, ज्यादा दिन इनके बिना नहीं रह पाते थे, तो अब आपका रिस्पॉन्ड भी नहीं जा रहा है। राइट? अब ये आगे बढ़ चुकी है या नहीं बढ़ चुकी है? क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे बात करनी चाहिए? ये सिचुएशन हैंडल करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि सिचुएशन पहले आप हैंडल करते थे। जब आप हैंडल करते थे, आप भागते थे, तो इन्हें आदत हो गई थी, क्योंकि आप भाग रहे हो, आप कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, आप चीजें कर रहे हो। जब इतना कहा ना, जब ओवरबर्डन हो गया, तो आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया, बिकॉज आप अपनी लाइफ में पीस चाहते थे। आप मेंटल पीस इतना चाहते थे कि आप थक चुके थे, चीजों को संभालते संभालते थक चुके थे। अब आपको लगने लग गया कि अब इतने लड़ाई झगड़े में, इतने कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। उसे कंफ्यूजन है, क्यूरियोसिटी भी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है। आपके ये डिस्टेंस लेने की वजह से ना मन में गिल्ट एंड रियलाइजेशन भी इस पर्सन के मन में हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने आपका दिल तो तोड़ा है, बहुत अच्छे से तोड़ा है, और इसे इस चीज का पता भी है कि हर बात पे इस पर्सन ने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी आता है इस पर्सन को। राइट? दोस्त दिखाता था ये आपको अपने पावर का, पैसों का, चीजों का। इसको लगता था कि आप झुक के रहोगे, इसके सामने ही झुकोगे, इसके सामने ही बोलोगे, इसके सामने ही करोगे, और आप ऐसे ही रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन आपने क्या किया? कदम उठाया, आप इनके साथ नहीं रहे, आपने स्टेप उठा लिया। अब पैर इनके लड़खड़ा रहे हैं। अब आपने अपने लिए ये सोचा कि बस बहुत ज्ञान दे लिया, बहुत चीजें मैंने सॉल्व करने की कोशिश कर ली, अब मेरे को बाउंड्री सेट करनी है। थाती देख लीजिए, जब से आपने ये सोचा है कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे बाउंड्री सेट करनी है,
कमा तो मैं भी सकता हूँ, कमा सकती हूँ, मैं अपने लिए भी स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्री सेट तो की, बाउंड्री सेट के साथ साथ आपने अपनी प्रायोरिटी अपने आप को रखी, अपने आप को प्रायोरिटी रखनी शुरू कर दी, आपने एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया जो आप पहले दिया करते थे, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया, अब आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या है ना, ये जो पर्सन है ये उम्मीद से बाहर था, आपके उम्मीद से बाहर था, तो इसे लगता था कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे। अब आपने अपनी दुनिया ना अपने लिए बनानी शुरू कर दी है, अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है, अपने लिए करना शुरू कर दिया है, तो जिसके वजह से वो पर्सन अब आपको कहीं ना कहीं झेल नहीं पा रहा है, आपकी ऑरा को झेल नहीं पा रहा है। अब आपने अपने लिए सोचना शुरू किया है। अच्छा, एक चीज और है कि आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तो की, इतना कुछ झेलने के बाद, टॉक्सिसिटी होने के बाद आप सेपरेशन में आए, आपने इनका घमंड तोड़ने की कोशिश की, बट पॉइंट क्या है ना, आपको रिग्रेट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाउंड्री सेट की है, आपको लगता है कि आपने सही कदम उठाया है, तो आप अपने डिस्टेंस, अपने पीस के लिए आपने ये कदम उठाया है, तो आप उसको गिल्ट महसूस बिल्कुल ना करें, अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि ये मौका आपके पास आया है। और साथ में आपको ओवर थिंक नहीं करना है, अपने वर्ड्स को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आपके साथ क्या होता है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ और नतीजा तो नहीं आ जाएगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, इल्यूजन रहता है, जहाँ पे आप डट के रहना चाहते हो। तो ये पर्सन को आप देखो, इस पर्सन ने आपको बहुत दुखी किया है। अब आपने सोचा है इस पर्सन को इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके मन में तो एक स्ट्रांग पॉइंट अभी भी है कि आज नहीं तो कल आप आ जाओगे, आज नहीं तो कल आप इनको मना लोगे या फोन कर लोगे। तो इनका एक ईगो है जिसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है फाइनली, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बहम में जी रहे हैं कि नहीं नहीं, आपने गुस्से में अभी थोड़े टाइम के लिए स्पेस लिया, लेकिन आप आ जाओगे। आपने जो डिसीजन लिया ना, ये टाइम है प्रूफ करने का कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। ये जो स्टैंड आप लोगे, ये आपकी लाइफ का डिसाइड करेगा कि आगे पीस से जीना है या टेंशन से जीना है। अगर आपने स्टैंड लिया है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो यही कहूंगी आप शांति से आगे बढ़े, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। इनके मन में तो अलग ही दुविधा चल रही है, और ये चाहते हैं कि आप आओ, बिल्कुल, क्योंकि पास्ट में आपने किया है, ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप आओ, इनको मनाओ, फिर से मेहनत करो, आप ही करोगे जो भी कुछ करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, थाती देख लीजिएगा प्लीज। तो अब चीज पॉइंट ये है कि आपको यही नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी बदलनी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो अब ये चीज है, इनको गलत साबित करने का टाइम आ चुका है। तो मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी आपके लिए। आप अपने आप को कम मत समझें किसी से भी, ठीक है। कंफर्ट जोन में आ जाइए, पहले तो कंफर्ट जोन में आ जाइए। आप कंफर्ट जोन में है ही नहीं, कंफ्यूजन में चल रहे हैं। पावर है आपके पास, पावर है, देखो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जो जो आप सोच रहे हैं, दुनिया आपके साथ है, दुनिया जीत सकते हैं, आप अपने आप को कम मत समझना, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में आने की जरूरत है, आप अपने पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। शिफ्टिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी तो टेस्टिंग चल रहा था, अभी तो बहुत सारी चीजें आपकी टेस्टिंग चल रही थी। कंफर्ट जोन में आपको आने की जरूरत है, तभी आप चीजों को सेव कर पाओगे, अपने और अपने आजू बाजू जो लव्ड वन है उनको सेव कर पाओगे, राइट। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कंफर्ट जोन में आ जाइए और अपनी पावर को पहचाने कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, तभी पीस आएगा। क्योंकि आप देखो, पीस तो चाहते हैं, आप उस पीस की खोज में भी हैं, बिल्कुल। डे ऑफ कनेक्शन, जब आप निकलोगे ना, तो आपके नए नए कनेक्शन बनेंगे। सिर्फ एक पर्सन की वजह से आपने अपनी एनर्जी ना ब्लॉक कर दी है। बस आप यहां से निकलो, बाहर निकलो, कितने कनेक्शन आपका वेट कर रहे हैं। और ये कनेक्शन एवरी कनेक्शन नहीं होगा, ये बहुत पावरफुल कनेक्शन होगा। अच्छे लोग मिलेंगे, गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, कनेक्ट वाले लोग मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप कहीं स्टक है, फाइनेंशियली स्टक है, कमा नहीं पा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, आपको वे मिलेंगे। नए नए लोग जो आएंगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे, जहां पे आपका फ्यूचर का डोर ओपन होगा। तो इसको नॉर्मल ना समझें। तो ये आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। सिट्रिन पहनना शुरू करो, क्रिस्टल, ठीक है। वेयर लाइट ब्लू एंड गोल्डन
कलर का आप कलर पहन सकते हैं। पॉकेट में स्मॉल सिट्रिन, अगर नहीं पहनना है तो सिट्रिन पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है? एंड अफर्मेशन बोलना शुरू कर दें, आई अट्रैक्ट हेल्पफुल एंड काइंड कनेक्शन। ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आप लो तो सही एक्शन, देन मुझे बताओ। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।